A very good evening to all of you. My name is Kalpana Nigam and I am here to make the science more enjoyable and more interesting. Before I start my class, I would like to tell about myself. I have done my master in chemistry and I have done also my B.Ed degree. So why I choose the science for my higher education? Because since my childhood I was very curious type of girl. So I wanted to understand how the things work, how the machinery run. और मैं चाहती थी अगल बगल की चीज़ों को समझना, अपने क्लाइमेट को समझना, अपने चीज़ें कैसे बनी हुई हैं उनको समझना. दैट्स वाई आई चूज द साइंस सब्जेक्ट. So today in my class I will tell you about the what is the physical properties of metal and non-metal. तो हमें फिजिकल प्रॉपर्टी, हम क्यों हमारे सिलेबस में फिजिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूड किया गया है? बिकॉज हम कैसे बताएंगे कि ये चीज मेटल है और ये चीज नॉन मेटल है. तो इस चीज को समझने के लिए हम उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज. तो हम उससे डिफ्रेंशिएट कर सके नॉन मेटल से, इसलिए हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज की जरूरत पड़ती है. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज का मेटल की क्या होती हैं और नॉन मेटल की क्या होती है, आज वही चीज हम आपसे डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले मेरे पास एक एग्जांपल है. सपोज दैट ये देख के आपको तुरंत पता चल गया होगा कि इट्स मेड अप ऑफ मेटल. क्यों आपको पता चल गया? बिकॉज इसका साइनी ऑब्जेक्ट है. ठीक है, ये लुक्स साइनी ऑब्जेक्ट की वजह से ये आपको चमकदार दिख रहा है, तो ये आप कह सकते हैं ये मेटल का बना हुआ लग रहा है. बट यहीं भी ये मेरा पेन जो है वो आपको चमकदार नहीं दिख रहा है, ये आपको पता चल रहा है दिस इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक. क्यों? क्योंकि ये तो ना तो साइनी ऑब्जेक्ट है और ना ही ये मेटल की तरह हार्ड और वो है. तो इस वजह से तो हमें इसी प्रॉपर्टीज को कैसे हम डिफाइन करेंगे, कैसे हम समझेंगे, कैसे करेंगे, इसी को हम लेके आगे आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में आपको बताते हैं. ठीक है, तो चलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं मेटल और नॉन मेटल की आज हम समझते हैं. कीज ऑफ, यहाँ पे एक कॉलम बनाएंगे हम मेटल का. ठीक है, और यहाँ एक कॉलम बनाएंगे नॉन मेटल का. डन, मेटल्स. ठीक है, और बीच में इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम लाइन खींच देते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको जैसे एग्जांपल दिखाया था कि शाइनी ऑब्जेक्ट है, ये शाइनी है और ये शाइनी नहीं है. तो आप सबसे पहले ये शाइनी ऑब्जेक्ट मेटल है तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये आपको शाइनी ऑब्जेक्ट को हम लस्ट्रस बोलते हैं, साइंस के लैंग्वेज में लस्ट्रस कहते हैं. तो ये क्या दिखा रहा है? लस्ट्रस प्रॉपर्टीज. मेटल्स आपके क्या शो कर रहे हैं? लस्ट्रस प्रॉपर्टी. वहीं पे जो नॉन मेटल है जैसे कि वुड है और आपका ये आपका प्लास्टिक्स हैं, ये सब लस्ट्रस नहीं होते हैं, तो लेस लस्ट्रस भी डाल सकते हैं, नॉन लस्ट्रस. ठीक है, तो यहाँ पे हमने डाल दिया नॉन लस्ट्रस. ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टीज होती है कि अगर आप इसको किसी चीज से बजाएं या किसी से करें तो एक रिंगिंग साउंड निकलता है, लेकिन यहीं पे आप इसको करें तो इसमें वुड में या प्लास्टिक में एक रिंगिंग साउंड नहीं आती है. इसको हम साइंस में क्या बोलते हैं? सोनरस. तो मेटल्स क्या होते हैं? जनरली सोनरस साउंड प्रोड्यूस करते हैं. जैसे मंदिर में घंटियां होती हैं, आप एक प्लेट लीजिए, उसको चम्मच से बजाइए तो वो एक टिन 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 की आवाज देती है ना, तो वो चीज सोनरस प्रॉपर्टी कहलाती है. तो यानी मेटल हैज द प्रॉपर्टीज ऑफ सोनरसिटी का. सोनरस, OUS. हाँ, सोनरस साउंड प्रोड्यूस करते हैं. मेटल्स क्या करते हैं? सोनरस साउंड प्रोड्यूस करते हैं, वही नॉन मेटल नो, नहीं प्रोड्यूस करते. ठीक है, एक हो गया. अब आपने देखा होगा बिजली के जो तार होते हैं उसके अंदर के जो तार होते हैं, आप ऊपर तो चलिए प्लास्टिक का कवर कर दिया जाता है एज ए प्रिकॉशन, बट अंदर वायर आप देखते हैं वो किस चीज के बने होते हैं? जनरली वो कॉपर के बने होते हैं या तो एल्युमिनियम के बने होते हैं. तो क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें से इजीली करंट पास हो सकता है. तो मेटल जो होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं. एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं, आपने अपनी मम्मी के रोटी बनाते हुए देखा होगा, वो तवा गर्म होता है,
लेकिन अगर उसमें हैंडल ना लगा हो तो क्या आप उसको इजीली उठा के रख सकते हैं गर्म तवा को? नहीं ना रख सकते। क्यों? क्योंकि उसमें हीट ट्रांसफर हो चुकी होती है उसके हैंडल तक, और वो इतनी गर्म हो जाती है कि आप उसको बिना हैंडल के नहीं उठा पाएंगे। वो हैंडल किसके होने चाहिए? नॉन मेटल्स के। तो इससे क्या पॉइंट निकल के आया? इससे पॉइंट निकल के आया कि जो मेटल होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो थर्ड पॉइंट हमको क्या मिल गया मेटल्स के बारे में फिजिकल प्रॉपर्टी में? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स नहीं होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं ये। ठीक है, बैड कंडक्टर। ठीक, अब तीसरी प्रॉपर्टी में अगर आप ये देखिए, जैसे मेरी एक एग्जांपल लीजिए, ये मैंने चेन पहनी हुई है, तो ये भी एक मेटल की है, तो इसको कैसे बनाया गया?